और मुझे गर्व है और मैं ये डंके की चोट पे बोलती हूँ कि 43 वार्ड में खास करके मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये एहसास या ये सोच होती तो श्वेता इंदौरिया एक ब्राह्मण हिंदू की बेटी कभी भी मुसलमान के वोटों से जीत के नहीं आती। और ये गर्व, ये जो एक अभिमान है, ये मैं मरते दम तक अपने साथ लेके जाऊंगी। आप दूसरे नुमाइंदे देखेंगे तो वो अपने शौहर, उनके शौहर काम करते हैं, मसलन कि जो भी नुमाइंदे या जो काउंसलर है, मैं आज भी डंके की चोट पे बोलती हूँ कि अगर उनको आप पूछा जाए तो बता नहीं पाएंगे कौन सी बिल्डिंग में कौन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि वाजिब बात है, उनके हस्बैंड देख रहे हैं, वो नहीं देख रही। मैं ओपन चैलेंज करना चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं 43 की, खास करके वुमेन कैंडिडेट, वो अपने हस्बैंड से अलग होकर मेरे साथ आके डिबेट करें। मैं पूर्ण रूप से निश्चित हूँ कि जितना मैं जानती हूँ शायद मेरे से एक पैसा कम ही वो जानते होंगे। तो आएगा, अपने परिवार की बहन बेटी को वापस अपने घर में ले आइए। अगर बच्चा गलती कर देता है तो उसको डांट फटकार के परिवार के लोग वापस ले आते हैं, ना कि छोड़ देते हैं। आपने मुझे हमेशा अपने परिवार का हिस्सा बनाया है, अपने परिवार की बेटी बहन को वापस अपने दिल में जगह दे दीजिए, वार्ड 43 में जगह दे दीजिए। केएमसी इलेक्शन में अब 2 सप्ताह से भी कम का समय बच गया है और इस वक्त पूरे शहर की निगाह वार्ड नंबर 43 में है, क्योंकि इस वक्त जो चुनावी गणित है पूरी तौर पर बदल चुका है। जो लोग कल इस वार्ड के काउंसलर थे, अब वो इस वक्त निर्दल प्रार्थी के तौर पर मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। मेरी मुराद श्वेता इंदौरिया से, जो साल 2005 से लेकर 2015 तक, यानी कि 10 सालों तक जिन्होंने इस वार्ड को केएमसी में रिप्रेजेंट किया है। पहले वो निर्दल से थी, बाद में वो ममता बनर्जी की पार्टी में आ गई, इस वक्त वो निर्दल से है और साइकिल इनका इंतखाबी निशान है। श्वेता इंदौरिया जिस अंदाज से लोगों के बीच जा रही है, लोगों के घर घर जा रही है, इन्हें पूरी आशा है कि लोग उन्हें इस बार फिर से अपना आशीर्वाद देंगे और तीसरी बार उन्हें यहाँ से केएमसी के लिए रिप्रेजेंट करने का मौका देंगे। मैं श्वेता इंदौरिया से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करूँगा। श्वेता जी, आपने 2 बार काउंसलर बन के इस इलाके को रिप्रेजेंट किया। सब मेरा पहला सवाल है कि युवा आज के दौर में राजनीति से बहुत दूर रहता है, आप एज ए यंगस्टर राजनीति में कैसे आए, ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कॉलेज लाइफ में बस कॉलेज ख़त्म भी नहीं हुआ था, मेरे पिताजी की मेहनत थी। मेरी पैदाइश जकरिया स्ट्रीट की ही है, तो मेरा घर ही है जकरिया स्ट्रीट, तो ऐसा नहीं है कि नहीं थी। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि भाई लेडीज़ वार्ड हो गया उस टाइम 2005 में, और उन्होंने मुझे कहा कि चुनाव लड़ना है। पहले मेरी मम्मी का था, लेकिन मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तो हो नहीं पाया। लेकिन पिताजी जब ने कहा तो बचपन से चुनाव में तो इंटरेस्ट था, राजनीति में थी, तो आजमाया और शुक्रगुजार हूँ वार्ड 43 के लोगों की कि उस समय भी निर्दलीय, जबकि कॉलेज से निकल के आई थी, काम का अनुभव उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन मेरी योग्यता और एक अपने जिताया ही नहीं, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना के उन्होंने अपने बीच में रखा और मुदस्सर 2 टर्म मुझे 10 साल काम करने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ वार्ड 43 के लोगों को। श्वेता जी, पूरे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटिंग हो रहा है, खासतौर पर 2014 के बाद से ध्रुवीकरण आप बोल सकते हैं। तो 43 एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे जकरिया स्ट्रीट है, कोलू टोला है, नाखुदा मस्जिद है, माइनॉरिटी डोमिनेटेड वार्ड है। लगातार 10 साल आपने रिप्रेजेंट किया। आप जब शुरू में 2005 में पहला बार आई, कभी आपको या आपके फादर को या जो भी आपके साथ से जो लड़ रहे थे, कभी माइंड में आया कि यार हम लोग से तो होगा नहीं, क्योंकि सब तो माइनॉरिटीज़ है, मुस्लिम में पता नहीं वोट मिलेगा नहीं मिलेगा? कभी नहीं। जैसा मैंने कहा, मेरी पैदाइश जकरिया स्ट्रीट में, बचपन से जब आँख खोलती थी तो मंदिर की घंटी और अजान सुनाई देता था। यकीन मानिए, हमें तो कभी मतभेद ही नहीं हुआ कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। जब भी जिसके चौखट में गए, बच्चे थे बड़े थे, जब बिना हाथ फैलाए चाहे टॉफ़ी हो उसे लेके दुआ हमें मिली है। और मुझे गर्व है और मैं ये डंके की चोट पे बोलती हूँ कि 43 वार्ड में खास करके मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये एहसास या ये सोच होती तो श्वेता इंदौरिया एक ब्राह्मण हिंदू की बेटी कभी भी मुसलमान के वोटों से जीत के नहीं आती। और ये गर्व, ये जो एक अभिमान है, ये मैं मरते दम तक अपने साथ लेके जाऊँगी। इस बार जो आप निर्दल जो आप इलेक्शन में आई हुई है, तो ये जहन में कैसे आया? देखिए, निर्दल आना और लोगों का मुझे निर्दल चुनना कोई बड़ी बात नहीं है। काउंसलर इलेक्शन ऐसा होता है, मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ पर आप पार्टी मत देखिए, वहाँ आप ऐसा उम्मीदवार, ऐसा काउंसलर बनाइए कि जो आपके मसले हैं, जो आपकी तकलीफ़ें हैं, आप उस तक पहुँच पाएँ, आप उसको अपने प्रॉब्लम, अपने मिसाइलें बता सकें और वो आपको अवेलेबल हो।
मसलन रूप आपने देखा होगा, भले मेरे पिताजी ने मुझे राजनीति में कदम दिलवाया, 2005 में मैं जीती, लेकिन कभी भी मेरे पिताजी ने मेरी राजनीति सफ़र में दखल अंदाज नहीं किया। मेरी शादी नहीं हुई है, ना मेरे शौहर तो है ही नहीं, लेकिन मेरे पिताजी या मेरे परिवार या मेरे भाई कभी ने मुझे दखल अंदाजी नहीं की कि तुम्हारा काम मैं संभाले। तो नहीं, मैंने 2005 से लेकर 2021 तक 17 साल मुझे वार्ड 43 में हो रहा है। आप दूसरे नुमाइंदे देखेंगे तो वो अपने शौहर, उनके शौहर काम करते हैं, मसलन कि जो भी नुमाइंदे या जो काउंसलर है, मैं आज भी डंके की चोट पे बोलती हूँ कि अगर उनको आप पूछा जाए तो बता नहीं पाएंगे कौन सी बिल्डिंग में कौन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि वाजिब बात है उनके हस्बैंड देख रहे हैं, वो नहीं देख रही। मैं ओपन चैलेंज करना चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं 43 की, खास करके वुमेन कैंडिडेट, वो अपने हस्बैंड से अलग होकर मेरे साथ आके डिबेट करें। मैं पूर्ण रूप से निश्चित हूँ कि जितना मैं जानती हूँ शायद मेरे से एक पैसा कमी वो जानते होंगे। तो मैंने लोगों से 1:1 मैन कांटेक्ट रखा। कभी भी किसी को तकलीफ हुई वो डायरेक्ट आके मेरे से बोले, ना मेरे पिताजी के पास गए, ना मेरे भाई के पास गए, या मेरे परिवार का कोई सदस्य उसमें कभी मौजूद नहीं हुआ। तो ये एक चीज़ मैंने बना के रखी थी। मैंने लोगों को भी ये चीज़ दी है कि आपके अगर कोई मसलात है तो आप डायरेक्ट काउंसलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपका काउंसलर अवेलेबल है। और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि अगर वो चुन के लाते तो वो जानते हैं कि जब भी उनको अपना काउंसलर या श्वेता इंदौरिया की ज़रूरत पड़ेगी वो उनके दरवाजे में पाई जाएगी। काम चाहे वाइफ करे हस्बैंड करे, काम तो हुआ है ना, उससे क्या दिक्कत है? नहीं, एकदम दिक्कत है। कैसे दिक्कत नहीं है? कैंडिडेट में आपका नाम आता है, कैंडिडेट में श्वेता इंदौरिया का नाम आता है, कैंडिडेट में जय गोविंद इंदौरिया का नाम नहीं आता है। जब आप जीतते हैं तब काउंसलर में भी श्वेता इंदौरिया का नाम। मिसालें पूरे देश में है, पूरे देश में बहुत बड़े बड़े नेता है। राबड़ी देवी ने कभी काम नहीं किया है। छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको मैं, इस पर छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, कंट्रोवर्सी में मुझे नहीं जाना है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज करिए कि कहीं पे ड्रेन की समस्या है, आपका काउंसलर वहाँ पे मौजूद है, आपने उसको बोला कि मैडम यहाँ पे ड्रेन की समस्या है, इसे आप देख लीजिएगा। मैंने देखा, मैंने तत्पर कारपोरेशन के लोगों को फ़ोन किया, मैंने मुद्दे को समझा, मैं बताई। हो सकता है कल को उस जगह में मैं नहीं रहूं, मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ, मैं नहीं रहूं, मेरा कोई परिवार वाला वहाँ रहे, वो उसको लोगों ने बताया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हो सकता है वो प्रॉब्लम लोगों ने कुछ और बताया और उन्होंने कुछ और परसीव किया, वो प्रॉब्लम जब तक मेरे पास आई वो प्रॉब्लम और दूसरे तरीके से। एक मैन टू मैन कांटेक्ट होता है, ये आप यहाँ पे मत रखिए, ये आप हर फील्ड में रखिए। जो एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना, उसका बहुत हद तक असर ज़्यादा पड़ता है वाया जाने से। मैं वहाँ ये बात कर रही हूँ, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जा रही हूँ, मैं बोली डायरेक्ट कांटेक्ट का इम्पैक्ट वेरी सून होता है और बहुत जल्द होता है। उस मामले में मैं कर रही हूँ कि श्वेता इंदौरिया हमेशा डायरेक्ट इवॉल्व रही, और इंशाल्लाह साइकिल छाप में अगर वो जीत के मुझे लाएंगे तो इंशाल्लाह 5 साल कभी भी कोई मसलात होंगे, श्वेता इंदौरिया उनको उनके दरवाजे पे खड़ी मिलेगी। श्वेता जी, 2005 से 2015 तक 10 सालों तक आपने लगातार इस वार्ड को रिप्रेजेंट किया है। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को बताया कि 2005 में जब आप आई थी तो हाल की इस वार्ड की क्या हालत थी, और 15 में जब तक थी, आपके 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए? देखिए, मैं बोलना चाहूँगी 2005 में मैंने काम किया तो 2010 में लोगों ने मुझे वापस जिताया। 2015 में मैंने कोशिश की, लेकिन कहीं शायद मेरे से गलती हुई होगी। मैं लोगों के मैंडेट को सर आंखों पर रखती हूँ कि मुझे नहीं जिताया। इन 6 सालों में मैंने कोशिश किया कि जो मेरी गलतियाँ थी या कहाँ मेरे से चूक हुई, मैं अपनी गलतियों से सीख कर आ रही हूँ। 2005 से लेकर 2015 तक चुनौतियाँ बहुत बढ़ी, 2015 से लेकर 2021 तक चुनौतियाँ और बढ़ती जा रही है। मैं रोज़ मानती हूँ कि कभी भी कोई भी काउंसलर हो या कोई भी नेता हो, उसे ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने अपने वार्ड का पूरा काम कर दिया, क्योंकि कभी भी कोई मुकम्मल काम नहीं कर सकता। रोज़ नई चुनौती होती है, रोज़ नई चुनौती से लड़ना पड़ता है। और इंशाअल्लाह नाखुदा मस्जिद का मसला हो, जैसे कि आप जानते होंगे कि ड्रेनेज का जो नाखुदा मस्जिद का काम हुआ, या पानी का जो काम हुआ, या ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ, श्वेता इंदौरिया इस दुनिया में रहे ना रहे, मैं जानती हूँ नाखुदा मस्जिद में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ड्रेनेज और पानी को लेके। लेकिन फिर मैं वहाँ फिर टोकती हूँ कि नहीं, हो सकता है कल एक नई प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है कल एक नई मिसाल आएगी, कोई नई प्रॉब्लम आएगी। तो श्वेता इंदौरिया रोज़ 5 सालों, जब तक आप उसको मौका देंगे, ये 5 साल में मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी, जो मसले जो मसलात मेरे सामने आएंगे, मेरी निगरानी में आएंगे, मैं उससे पूर्ण रूप से जितनी जल्दी हो सके उसे जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। क्या आप 2015 से 21 6 साल तक काउंसलर नहीं थी? इन 6 सालों में विकास हुआ है? एज ए काउंसलर जो भी है, उन्होंने कुछ काम किया विकासशील? लोगों से जाके पूछिए, नहीं आप तो अभी आवाम से पूछिए। देखिए, मैं अभी चुनावी मंच बनेंगे, बहुत सी बातें रखी जाएगी। नहीं, मेरा सवाल हाँ या ना में, क्योंकि आप नहीं हुआ, नहीं हुआ।
मसलन क्या क्या हो सकता था जो नहीं हुआ? बहुत सी चीज़ें हो सकती थी। मैं फिर बोलूँगी, श्वेता इंदौरिया तो हो सकता है झूठ बोल सकती क्योंकि उससे वोट लेना है। आप एक खुला प्लेटफॉर्म लेके घूम रहे हैं, आप माइक लेके घूम रहे हैं, आप लोगों की आवाज़ है। जाइए वार्ड में लोगों से पूछिए क्या मसले नहीं हुए या क्या काम नहीं हुए, आपको आवाम ज़्यादा बताएगी। आवाम चाहे चढ़ा सकती है, आवाम चाहे गिरा सकती है, आवाम सब जानती है। आप आवाम से जाके पूछिए। अच्छा, अब लोगों के बीचों डोर टू डोर जा रही है तो कैसा लोगों का कैसा रिस्पॉन्स? मैंने हमेशा एक ही बात कही और मैं ये बात मानती हूँ और शायद यही है कि मैं वापस आई हूँ। 43 की आवाम ने मुझे काउंसलर बाद में परिवार का हिस्सा पहले माना है, बहन बेटी पहले माना है। तो मैं पूरी तरीके से, मुझे यकीन है कि जैसे 2005 में निर्दलीय उन्होंने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया था चुन के, इंशाल्लाह इस बार भी 2021 में साइकिल चुन के वो मुझे वापस अपने परिवार में बहन बेटी की तरह लेंगे। और मैं वादा करती हूँ मैं शिकायत का कहीं भी मौका नहीं दूंगी, मैं काम करके दिखाऊंगी। मेरे वार्ड के लोगों को पानी, ड्रेन, सफाई, हेल्थ, कोई भी समस्या जो कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, जो मेरे हक में रहेगी, जो मेरे से बन पाएगी, मैं उससे आगे बढ़ के उनकी सेवा करूँगी। निर्दल में आपके अलावा और एक निर्दल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर वो भी माने जा रही है, तो क्या लगता है आपका मुकाबला किससे, टीएमसी से या एक और निर्दल से? मेरा मुकाबला मेरे से। मैंने आपसे कहा मैं अपनी गलतियों से सीख के आ रही हूँ और मैं रोज़ नई चुनौती। क्या आपने गलती किया था जो वो आप शायद लोगों ने देखिए 2015 में अगर मैं हारी तो कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी, तभी लोगों ने मुझे मैंडेट नहीं दिया। तो जो गलतियां अगर लग रही है कि मेरी कहीं पे भी कोई कमी रह गई थी, मैं पूर्ण रूप से, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं रोज़ सुबह उठ रही हूँ, मैं एक नई चुनौती लेके उठ रही हूँ। आज का सवेरा मेरे लिए क्या लेके आएगा, आज का सवेरा मेरे लिए कौन सी चुनौती लेके आएगा, मैं अपने आप से लड़ रही हूँ, मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जब पूर्ण रूप से उम्मीद से आगे बढ़ूंगी, लोगों तक पहुँचूंगी, लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का मैंडेट मिलेगा, साइकिल छाप में बटन दबेगा, इंशाल्लाह 5 साल लोग मुझे अपने पास लाकर, मेरा काम देखकर और अपने करीब रख कर लेंगे। वार्ड के लोगों से क्या बोलना चाहेंगे? वार्ड से लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि ये जो 17 साल का सफ़र आपके साथ रहा, 6 साल भले सीट में नहीं रही लेकिन आप लोग के दिलों में ज़रूर रही हूँ। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं अपनी गलती सुधार के आपके सामने आई हूँ, काम करना चाहती हूँ, काम के जज्बे से लेके आ रही हूँ। आपने मेरा काम देखा है, इंशाल्लाह मुझे एक मौका और दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं अपने काम के बुनियाद से आप सभी के दिलों को जीत लूँगी और इंशाल्लाह जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपका काउंसलर, जैसे घर घर आकर आपसे मैं वोट मांग रही हूँ, इंशाल्लाह आपको जब ज़रूरत पड़ेगी आपका काउंसलर आपको अपने दरवाजे में पाएगा। अपने परिवार की बहन बेटी को वापस अपने घर में ले आइए। अगर बच्चा गलती कर देता है तो उसको डांट फटकार के परिवार के लोग वापस ले आते हैं, ना कि छोड़ देते हैं। आपने मुझे हमेशा अपने परिवार का हिस्सा बनाया है, अपने परिवार की बेटी बहन को वापस अपने दिल में जगह दे दीजिए, वार्ड 43 में जगह दे दीजिए। साइकिल की गति को आगे बढ़ाकर अपने वार्ड की गति को, काम की गति को आगे बढ़ाइए।